नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत। प्रत्यय की कक्षा को निरंतर करते हुए आज हम प्रत्यय के द्वितीय भेद तद्धित एवं तृतीय भेद स्त्री प्रत्यय के बारे में इस कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्यय से संबंधित इस प्रकरण में हमने प्रत्यय के समस्त भेदों को समस्त सूत्रों एवं उसके अवान्तर भेदों के साथ इन दो कक्षाओं में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। अतः यदि आपने प्रथम वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और आज हम द्वितीय भेद के बारे में जानते हैं। तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं वह आप समझिए कि जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तद्धितांत भी कहते हैं। छात्रों, जैसा कि आपने जाना था कि जो कृत प्रत्यय हैं वह कौन से प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह शब्दों में जोड़े जाते हैं। मैंने प्रत्यय के प्रारंभ में ही परिचय सत्र में ही आपको यह चीज स्पष्ट कर दी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो तद्धित प्रत्यय है वह मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अर्थों में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, सारांश में हम समझ लेते हैं कि अपत्यार्थक प्रत्यय ये क्या है कि इसके अंतर्गत अण, अय, ढक, यक, फक, घ, यत, अय, ण्य आदि प्रत्यय आते हैं। द्वितीय है देवतार्थ प्रत्यय। इसमें अण और ढक आते हैं। पढ़ना और जानना अर्थ वाले प्रत्यय हैं। इसमें भी अण और ढक आते हैं। समूहार्थ प्रत्यय हैं अण और तल। इसका है इस अर्थ वाले प्रत्यय होते हैं मतु, इनि और विनि। होने वाले भावार्थक प्रत्यय होते हैं अण, य, ख, घ, य, ढक इत्यादि। विकारार्थक प्रत्यय होते हैं अण और यथ। इसी तरह से भाववाचक प्रत्यय होते हैं त्व, तल, अण, इमनिच, श आदि। तुलनार्थक प्रत्यय होते हैं तरप और इयसुन। अत्यंत बोधक प्रत्यय यानी कि वियोगवाचक होते हैं तमक और इष्टम। पंचम्यर्थक प्रत्यय होते हैं तसिल और तसी। सप्तम्यर्थक प्रत्यय होते हैं त्रल, ह, अत, दा, हिल, दानीम और अधुना। प्रकारवाचक प्रत्यय होते हैं थाल और थमु। और पूर्ण प्रत्यय कहलाते हैं उठ, मठ, तीय, थुक और तमठ। तो छात्रों, इस तरह से हमने सामान्य अर्थों को जाना कि यह जो प्रत्यय होते हैं वह सामान्य रूप से किस किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे ट प्रत्यय। ट प्रत्यय क्या होता है और इसमें क्या शेष बचता है और इसके रूप किस तरह से बनते हैं ये हम देखेंगे। चरेष्टः इस सूत्र से ट प्रत्यय होता है। कर्तृवाच्य शब्द बनाने में उपर्युक्त चर धातु में ट प्रत्यय जोड़ा जाता है। ट का अशेष रहता है यानी कि ट की संज्ञा हो जाती है। जहां भी उपपद हो वहां ट प्रत्यय होगा। करने वाला, करोति, यह भाव जहां आता है वहां पर ट प्रत्यय होगा। जैसे कुरुचरः, भिक्षाचरः, आदायचरः, सेनाचरः। और स्वयं चर को हम देखें तो चर धन ट प्रत्यय जुड़कर बनता है चरः। प्रभाकरः, निशाकरः, दिवाकरः, द्विकरः, कर्मकरः, पुरस्सरः, अग्रसरः, यशस्करी, श्राद्धकरी आदि। यानी कि करना, करने वाले अर्थ में यह ट प्रत्यय होता है और इसका अशेष रहता है। छात्रों, एक ट्रिक बिठा सकते हैं आपकी, जहां भी आपको चरह, चरह, करह, करी ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहां पर ट प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रत्यय को हम जानते हैं अण प्रत्यय। अण का अर्थ क्या है कि अपत्य अर्थ में अण का प्रयोग होता है। अण प्रत्यय में वृद्धि होती है। जहां भी अण प्रत्यय प्रयुक्त होगा वहां पर वृद्धि होगी। अण में अशेष रहता है। जैसे वृद्धि होने पर, वृद्धि होने का जो उदाहरण है वह हम देख लेते हैं कि अश्वपति, धन, अण इन दोनों से मिलकर के यानी अश्वपति में यदि अण प्रत्यय को जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा आश्वपथ। आश्वपथ। तो यहाँ पर जो अश्व है इस अ को क्या हो गई, वृद्धि हो गई, आश्व हो गया। ज्ञानपति अण तो बनेगा ज्ञानपथ। इसी तरह से यज्ञपति अण तो बनेगा याज्ञपथ। अपत्य अर्थ में देख लेते हैं अण प्रत्यय। शिव अण तो बना शैव।
गंगा अण तो बनेगा गांग। ऋषिवाचक शब्दों में वशिष्ठ अण तो बनेगा वासिष्ठः। वशिष्ठ अण वासिष्ठः। विश्वामित्र अण वैश्वामित्रः। अपत्य अर्थ में हम देखते हैं वासुदेव अण वासुदेवः। वसुदेव अण है यह और इसका बनेगा वासुदेवः। पांडु अण पांडवः। कन्या शब्द से भी इसी तरह से अण प्रत्यय जोड़ने से कानिन अण तो बनेगा कानीना कानीना। तो इस तरह से अण प्रत्यय से संपादित हुए शब्दों को हमने जाना। अगले प्रत्यय को हम देखते हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का अभिप्राय क्या है कि इसके प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान, वान और स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में मतिवती और नपुंसक लिंग में मतवत शेष रहता है। यानी कि हम कहें कि इसके पास है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है या यह गुणवाची शब्दों में लगता है। जैसे हम कहें रूप, रूप में मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा रूपवान, स्त्री में बनेगा रूपवती और नपुंसक में बनेगा रूपवत। यानी कि रूप से संपन्न, रूप इसके पास में है तो इसके पास है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। बुद्धि, बुद्धि से बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। श्री से बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। रस से बनेगा रसवान, रसवती, रसवत और यश से बनेगा यशवान, यशवती और यशवत। तो आपने यहाँ देखा कि मत और वत यह दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अंत में, अतः यह मतुप प्रत्यय है और इसका जो अर्थ है वह है इसके पास है। चलिए अगला प्रत्यय हम देखते हैं वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय इसका भी प्रयोग मतुप प्रत्यय की ही भांति होता है। वतुप प्रत्यय का प्रयोग अधिकर अकारांत शब्दों में होता है। बस यहाँ पर यही अंतर है, वतुप प्रत्यय के प्रयोग के बाद अंत में सिर्फ वत शेष रहता है। उसमें तो मत और वत दोनों शेष रहते थे, इसमें सिर्फ वत शेष रहेगा। मतलब कि मतुप जहाँ प्रयुक्त होता है वहीं यदि शब्दों की उपधा में यानी कि अंत में ए, आ या म हो तो मत को वत हो जाता है। बस यही इसमें अंतर है। और वतुप में क्या शेष रहेगा? वत। प्रयोग आप देख ही रहे हैं। धन वतुप तो क्या बनेगा? धनवत। बल वतुप बलवत। गुण गुणवत। तो इस तरह से हमने यह देखा। आगे हम चलते हैं तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय क्या होता है कि इसका प्रयोग विशेषण के अंत में उसे उत्तर अवस्था में बदलने के लिए होता है। इसके जुड़ने पर शब्द के अंत में तरह शेष बचता है। यानी कि जो तरप प्रत्यय है उसके अंत में आपको तरह शेष दिखाई देगा। छात्रों, एक और भी बात आप यहाँ जाने कि जब भी दो में से एक को अधिक बताना हो तो वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्च तरह, श्रेष्ठ तरह, सुंदर तरह, गुरु तरह। यानी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने वाली बात तरप प्रत्यय में होती है। अगला प्रत्यय हम देख लेते हैं मतुप प्रत्यय। तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय क्या होता है कि तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है। बहुतों में से एक को अधिक बताया जाए तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। वहाँ जहाँ तरप प्रत्यय है वहाँ तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं और जो तमप प्रत्यय होता है उसमें बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो यह दोनों में एक अंतर है। जैसे हमने कहा लघु तमप तो क्या बनेगा? लघुत्तमा। स्त्रीलिंग में बनेगा लघुत्तमा और नपुंसक में बनेगा लघुत्तमम, लघुत्तमम। इसी तरह से चतुर चतुर्तमः, चतुर्तमा, चतुर्तमम। पटुत्तमः, पटुत्तमा, पटुत्तमम। तो इस तरह से हमने तमप प्रत्यय से युक्त शब्दों को देखा। अगला प्रत्यय हम देखते हैं मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय क्या कहता है कि इसका प्रयोग संज्ञा के अंत में उसे विशेषण बनाने के लिए होता है। इसके जुड़ने पर शब्दों के अंत में मय शेष बचता है। मयट प्रत्यय है तो आप यूं जान दीजिए कि जो अंतिम ट है इसमें टैन नहीं रहेगा, सिर्फ मय ही शेष रहता है। और इसके अतिरिक्त खाने पहनने की वस्तुओं को छोड़कर अन्य जो विकार अथवा अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, अन्य विकार अथवा जो अवयव अर्थ होता है उसमें मयट प्रत्यय होता है। जैसे हम जान लेते हैं सुख में मयट जोड़ेंगे तो बनेगा सुखमयः, आम्रमयः, स्वर्णमयः, आनंदमयः, तेजोमयः, वाङ्मयः,
वाच से क्या बना, वाङ्मयः। तो इस तरह से जहाँ भी आपको मय दिखाई दे वहाँ आप प्रत्यय बनाएंगे मयट। और किस अर्थ में यह है, विशेषण अर्थ में यह है, अव्यय पद से बनते हैं, इस अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रत्यय हम देखते हैं तल प्रत्यय। तल प्रत्यय क्या है कि इसका प्रयोग सामान्यतः विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग होने के बाद अंत में ता शेष रहता है। छात्रों ये जानिएगा आप कि त्व और तल ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें शब्द भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब शब्दों को भाववाचक बनाने के लिए त्व और तल इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं तल की, लेकिन त्व के बारे में भी आप समझ जाइए कि जहाँ त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है और जो ये तल प्रत्यय होता है वह स्त्रीलिंग में होता है। तो यानी त्व और तल जो है दोनों एक ही अर्थ में चलते हैं, बस त्व जो होता है वो नपुंसक में चलता है और जो तल प्रत्यय है वह स्त्रीलिंग में चलता है। तो जैसे त्व का जो उदाहरण है, हम देव शब्द है, देव शब्द में यदि त्व लगा देंगे तो हम क्या बनेगा, देवत्वम। ठीक है, इसी तरह से तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, देवता। गो शब्द में हम त्व प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गोत्वम, और यदि तल लगाएंगे तो गोता। तो यहाँ पर जो तल प्रत्यय है उससे संबंधित शब्दों को हम देखते हैं। लघु में तल लगा तो बना लघुता, मूर्ख से मूर्खता, मित्र से मित्रता, विचित्र से विचित्रता और पशु से पशुता। तो इस प्रकार से हमने शब्दों को देखा। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। छात्रों, स्त्री प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय ही होते हैं, बस जो तद्धित प्रत्यय में पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए इन प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता है। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्ययों को ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय धातुओं को छोड़कर, क्योंकि यह तद्धित है इसलिए धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा, विशेषण आदि सभी के अंत में जुड़े होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं स्त्री प्रत्यय। प्रथम है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय के प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आ की मात्रा शेष बचती है। इस प्रत्यय के ट और प का लोप हो जाता है और इसका प्रयोग अजादि गण से जैसे कि अज या अत अंत वाले शब्दों में होता है। तो आप ये जान गए होंगे, अकारांत या आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में यह टाप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि अज, अज से क्या बनेगा, अजा, कोकिल से कोकिला, याचक से याचिका, बालक से बालिका। तो इस तरह से हमने जो तद्धित पुल्लिंग थे उससे उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लिया। तो यह स्त्री प्रत्यय हुआ। आगे हम देखेंगे डाप। जो डाप प्रत्यय है इसमें ई और पै का, ड और पै का लोप होकर अंत में सिर्फ आ शेष बचता है और मन तथा अंत वाले शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ भी वही आ ही आपको दिखाई देगा, लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि जो डाप प्रत्यय होता है उसके अंत में जो शब्द है उसके अंत में मन या अन होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, सीमन। सीमन यहाँ मुख्य शब्द है और उसमें डाप प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वो होगा सीमा। यानी कि जहाँ पर हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का प्रत्यय किया था, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया था, वहीं हम मन और अंत वाले शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सीमन धन डाप क्या होगा, सीमा। आगे हम देखते हैं चाप प्रत्यय। इसी तरह से जैसे टाप होता है, डाप होता है, इसी प्रकार से चाप प्रत्यय होता है। चाप में क्या अंतर आ जाता है, वही आशेष रहेगा इसमें भी। इस प्रत्यय में च और प का लोप होकर अंत में सिर्फ आ की मात्रा शेष बचती है। सूर्य शब्द से देवतार्थ में चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब सूर्य शब्द और देवतार्थ हमें लेना हो तो चाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य चाप तो क्या बनेगा, सूर्या। छात्रों, यहाँ टाप प्रत्यय के अतिरिक्त जो आपने डाप और चाप देखा, यह विशिष्ट उदाहरणों के लिए यह सूत्र आए हैं, यह प्रत्यय आए हैं, इसलिए इनको जरूर आप देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि टाप में और चाप में क्या अंतर आ रहा है। तो च और पै का लोप होकर के आ की मात्रा शेष बचती है और सूर्य शब्द से देवतार्थ में चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य धन चाप बराबर क्या हुआ, सूर्या। मतलब इन दोनों को मिलकर के सूर्या शब्द बना। आगे हम देखेंगे गीश और गीप प्रत्यय। गीश और गीप प्रत्यय क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं
कि दोनों को संयुक्त रूप से यदि हम देखें तो इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में उन्हें ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ आशेष बचता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं पुत्र, अब ये अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, इसमें गीप और गीश लगाएंगे तो क्या बनेगा? पुत्री। नर्तक से नर्तकी, गौर से गौरी। अब क्या भेद आता है, आगे हम थोड़ा इसको समझते हैं कि गीप प्रत्यय कहाँ आएगा कि री और न अंत वाले शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब कि ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर ड और प का लोप होकर अंत में सिर्फ ई की मात्रा शेष बचती है और री का अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गीप और गीश की जहां हम संयुक्त रूप से बात कर रहे थे, वहां गीप में क्या अंतर आएगा कि जो पद है उसमें री या न होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे कर्त्री शब्द है तो कर्त्री से क्या बनेगा? कर्त्री। दात्री से दात्री। मालिन शब्द है उससे बनेगा मालिनी। दंडिन से बनेगा दंडिनी। तो इस प्रकार से ऋकारांत और न अंत जिनमें हो वहां पर गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। एक और इसमें गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है छात्रों, वह भी आप जान लीजिए कि कर अंत होने वाले शब्दों में भी गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें भोग करह तो शब्द क्या बनेगा? भोग करी। और प्रथमावस्था का या आयु का ज्ञान कराने के लिए भी गीप का प्रयोग होता है। जैसे कि कुमार से हम बनाते हैं कुमारी, किशोर से बनाते हैं किशोरी। तो देखिए गीप प्रत्यय किस किस अर्थ में हुए? ऋकारांत नकारांत में, कर अंत वाले शब्दों में, प्रथमावस्था के अंदर मतलब आयु सूचक शब्दों में, इन सब में गीप प्रत्यय होता है। और कुछ शब्द और देख लेते हैं हम, जैसे कि कर्त्री गीप बनेगा कर्त्री, दात्री गीप दात्री, धनी गीप धनिन धनिनी, राजन गीप रागी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ शब्दों को देखा। आगे दूसरे प्रत्यय को देखते हैं कि गीश प्रत्यय है वह क्या होता है। इस प्रत्यय में विशेष बात क्या है कि इस प्रत्यय का भी प्रयोग होने पर ड और श का यानी कि ज्ञ और श का लोप हो जाता है और सिर्फ ई शेष रहता है। शित और गौर शब्दों में गीश प्रत्यय का प्रयोग होता है, मतलब बचेगा तो ई, लेकिन किस अर्थ में गीश प्रत्यय का प्रयोग होगा? शित और गौर शब्दों में। जैसे नर्तक गीश तो क्या बनेगा? नर्तकी। गौर ईश तो क्या बनेगा? गौरी। मंगल गीश तो क्या बनेगा? मंगली। तो इस तरह से नर्तकी, गौरी आदि शब्दों में गीश प्रत्यय लगता है। दूसरा पुल्लिंग शब्द से पुरुष का सूचक बनाने पर, जैसे गोप, गोपह से हमने क्या बनाते हैं? गोपी। शूद्र से बनाते हैं शूद्री। अच्छा, अकारांत जातिवाचक शब्द होते हैं ना, जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से हम स्त्रीलिंग बनाएंगे ब्राह्मणी, तो उसमें भी कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीश प्रत्यय लगेगा। मानुष से हम बनाएंगे मानुषी, तो उसमें भी गीश प्रत्यय होता है। इसके अतिरिक्त उकारांत गुणवाची शब्दों में, जैसे कि मृदु से मृदवी, पटु से पटवी, जाया अर्थ में भी हम लगाते हैं, जैसे इंद्र से इंद्राणी, रुद्र से रुद्राणी। तो यह सब गीश प्रत्यय के ही उदाहरण हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने गीश प्रत्यय को जाना। अगले प्रत्यय की ओर हम बढ़ते हैं, डीन प्रत्यय। डीन प्रत्यय का प्रयोग होने पर ड और न का लोप होकर अंत में सिर्फ ई शेष रहता है। इसमें भी ई शेष रहेगा, लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि नृ और नर शब्दों में डीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। डीन प्रत्यय के उदाहरण हम देख लेते हैं। नृ डीन तो क्या बनेगा? नारी। नर डीन तो क्या बनेगा? नारी। यानी कि नृ और नर ये शब्द आपको देखने हैं, वहां पर डीन प्रत्यय लगेगा। आगे हम देखते हैं आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय कहाँ लगता है कि जैसे इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य शब्दों में गीश प्रत्यय होता है और इनके मध्य में आनुक का आगमन हो जाता है। आनुक में उक का लोप हो जाता है और गीश के ई और श का लोप होकर अंत में सिर्फ ई शेष बचता है। आनुक का मतलब क्या हुआ? आन प्लस गीश,
मतलब ई, यानी कि ये जो आनी प्रत्यय है वह अलग नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ जो आनुक मतलब आनुक जो हो रहा है, आन जो आ रहा है उसकी प्रक्रिया को यहाँ समझाया जा रहा है, जिसको हम आनी प्रत्यय भी कह सकते हैं या गीश के अंदर ही इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इंद्र से बनेगा इंद्राणी, इस तरह से तो इंद्र आनुक गीश बनेगा इंद्राणी। आनुक का मतलब यही आनी प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर। हिम आनुक गीश तो बनेगा हिमानी, यव आनुक गीश यवानी, यवन आनुक गीश यवनी। ठीक है। मातुल आनुक गीश मातुलानी, आचार्य से आचार्याणी, क्षत्रिय से क्षत्रियाणी। तो इसमें मुख्य रूप से तो गीश प्रत्यय ही है, लेकिन यहाँ आनी प्रत्यय का मतलब है कि यहाँ पर बीच में आनुक आगम होता है जिसमें आन शेष रहता है और फिर यह शब्द बनता है। आगे हम चलेंगे, ती प्रत्यय देखेंगे कि युवन शब्द में स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय होता है। इस ती के लगने पर न का लोप हो जाता है। ती प्रत्यय का उदाहरण हम देख लेते हैं। युवधन ती, तो क्या बनेगा युवती ही। युवधन युवन है, युवन शब्द होता है, तो ठीक है, यहाँ पे जहाँ ती प्रत्यय लगता है उसमें न का लोप हो जाता है, तो युवन शब्द के न का लोप होकर यहाँ पर क्या बना, युवधन ती मतलब युवती ही। तो इस तरह से हमने स्त्री प्रत्यय को जाना। छात्रों, इस लघु कक्षा में हमने इन दोनों प्रत्ययों के भेद को विस्तार से समझा, तो मैं समझती हूँ कि यह प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हमारी कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। तावत शुभम मंगलम।